नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यान एकेडमी पर। लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 पे हमने बात की थी सेट के बारे में। ठीक है, अभी भी सेट ही चल रहा है। अब आगे की ओर बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो यहाँ क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है रोस्टर, जिसको हम टेबुलर भी बोल देते हैं, लिस्टिंग भी बोल देते हैं, और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम बात करेंगे रोस्टर मेथड की, समझे। इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट जो कि यूज करते हैं हम, समझे। तो इसमें क्या करते हैं कि जब हम सेट को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखने का जो तरीका होता है उसमें उसके जो एलिमेंट होते हैं वो इस ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं विद कोमास। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे हम उसको किस प्रकार लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में। अब 2 से ग्रेटर है तो 4, और ये तुम्हारा इवन नंबर है 4, 6, 8, ठीक है, और लेस देन 10, तो इसका मतलब कि 10 से नीचे रहेगा। तो ओनली कितने नंबर आएंगे हमारे पास, 4, 6 और 8 आएंगे बस। तो ये हमारा जो फॉर्म हुआ, ये कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। अगर रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाता है। हर एलिमेंट को उसके अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझे। तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं, अगले एग्जांपल में समझते हैं। हाँ तो भाई सेट अब है अगला एग्जांपल आपके लिए। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42 इज। अब जितने भी डिवाइजर हैं जो 42 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उन सभी का सेट बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में। तो सबको लिखना पड़ेगा 1 बाय 1, एक एक करके सारे ही एलिमेंट उसके अंदर आएंगे जो 42 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, अब जैसे कि 1 है, 1 42 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 42 को डिवाइड कर देगा। अब 3 को चेक करो, 3 भी चेक इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। नंबर 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 के बाद क्या हो जाएगा हमारा, 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते, 10, 11, 12, 13, 14। अब ये तुम्हारा 14 हो गया, ठीक है। 14 से हो जाएगा, 14 3 जा 42, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 21 आ गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा 42, क्योंकि 42 भी खुद का क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो रोस्टर फॉर्म जो होती है, एक एक एलिमेंट को लिखना पड़ता है इसके अंदर, समझे। जब क्वेश्चंस में जो एलिमेंट्स होते हैं जब वो बहुत लिमिटेड हों तब इसका यूज़ करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। जब लिमिटेड हों और जब लिमिट से ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर हो जाए, तो फिर हम इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट मेथड की ओर बात करेंगे। तो फिलहाल तो हम क्या करते हैं कि इस मेथड से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेथड नंबर 2 पे चलेंगे, ठीक है। तो अगले, हाँ तो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें जितने भी क्वेश्चन है अब उसको क्या करना है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x क्या है हमारा, 7 से जो लेस है और -3 के इक्वल टू और ग्रेटर है, समझे। अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंटीजर को देखते हैं। जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। अब यहाँ देखो x क्या होना चाहिए, x एक ऐसा इंटीजर है जिसके अंदर जो 7 से तो होना चाहिए छोटा और -3 के इक्वल टू या -3 से बड़ा। अब देखो 7 से छोटा क्या है हमारा, ये रहा, ठीक है। और -3 से बड़ा
-3 से बड़ा और -3 के बराबर, इट मीन्स -3 भी शामिल होगा इसके अंदर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसी 7 से छोटा है तो 7 तो इसमें इंक्लूड होगा नहीं क्योंकि 7 से छोटा है, और यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो -3 से ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब कि -3 भी हो सकता है, मतलब इंक्लूड करते हुए -3 को। तो -3 हो गया, -2 हो गया, -1, ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे। तो सेट जो बनेगा हमारा रोस्टर फॉर्म में वो क्या बन जाएगा, रोस्टर फॉर्म में हमारा बन जाएगा यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 तक, ठीक है हमारा। अब ये क्वेश्चन, ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म में, इस क्वेश्चन का हमारा रोस्टर फॉर्म में आंसर क्या है हमारा, ये वाला। तो रोस्टर फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर कैसे होने चाहिए, वो x कैसा नेचुरल नंबर है जो कि 6 से लेस है, मतलब कम है, छोटा है। अब नेचुरल नंबर तो हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएंगे हम। लेकिन यहाँ बोला क्या है लेस देन 6, ऐसा नेचुरल नंबर होने चाहिए जो 6 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6। तो भैया 6 तो आएगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में इसका हो जाएगा। हाँ, तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। अब नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए हमारा, 2 डिजिट का होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या रखी गई है कि उन डिजिट का जो सम है वो 8 होना चाहिए। अब तुम जानते हो कि जो नेचुरल नंबर की जो 2 डिजिट की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, 10 से होती है। ये रहा 10 के बाद आता है नंबर हमारा 11। अगर 11 में हम आगे बढ़े 12, 13, तो इन दोनों का देखो सम 1 और 3 कितना, 4, 1, 2 कितना हुआ 3, 1 और 1 2। अगर ऐसे ही बढ़ते रहे आगे आगे तो 1 और 7 भी आ जाएगा, तो जिसका सम क्या हो जाएगा 8। अब देखो ये नेचुरल नंबर है और इन दोनों का, इन डिजिट का जो सम है वो कितना है हमारा 8। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। ऐसे ही हम बढ़ेंगे आगे की ओर, जब 20 तक पहुंच जाएगा फिर आएगा 21 पर, 21, 22 और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते अब 2 2 2 2 यहाँ आता रहेगा और साथ में चलता रहेगा 1 2 3 समथिंग, समझे। और हमें क्या करना है, 8 लाना है डिजिट का सम। अगर यहाँ 2 हो तो यहाँ क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है 6 होना चाहिए, तभी तो क्या होगा हमारा ये 28 हो जाएगा, सॉरी डिजिट का सम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर हुआ ऐसा। उसके बाद अगर हम बढ़ें ये 30 तक पहुँच जाएगा, 30 तक, उसके बाद आएगा 31 पर 31। अब 31, 32 आगे बढ़ते रहेंगे। अब 3 यहाँ चलता रहेगा साथ में। अब ऐसा क्या ऐड कर दे, क्या नंबर डिजिट आनी चाहिए जिससे कि हमारा ये सम 8 हो जाए, तो इसके लिए होना चाहिए हमारा 35। तो 35 में क्या होगा, 3 और 5 कितना हो गया हमारा 8 हो गया, तो ये भी हो गया नंबर। अब आते हैं ऐसे ही कहाँ तक जाएगा 40 तक। अब 41 की बात चलते हैं, 41, 42। अब आगे चलते हैं तो यहाँ तक क्या होना चाहिए हमारा 4 और 4। अब देखो 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे 50 तक पहुँच जाएगा ऐसे करते करते। फिर आते हैं 51 पर, 51। अब 51, 52 यहाँ तक आगे जाएंगे, यहाँ से तो क्या आएगा 5 और 3। इन दोनों का सम देखो 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। ये पहुँच जाएगा हमारा 60 तक। अब 60 के बाद क्या जाएंगे हम 61 पर, 61, 62 और यहाँ जाएगा 6 और सॉरी ये तो यहीं पर ही आ जाएगा, ये रहा 6 और 2 8। अब ये जाएगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 70 तक पहुँच जाएगा। अब 70 के बाद क्या जाएंगे हम 71 पर, 71 देखो 71 पर क्या हो गया 8 हो गया कंप्लीट हमारा। तो 71 और 8 हो गया। इससे आगे हम अगर जाएं तो 71, 72, 73 तो आगे चलते रहे। तो ध्यान रहे एक चीज़ और जहाँ तक जो हम बोल सकते हैं,
80 तक जाऊँ। अब ध्यान से देखो, 8 + 0 कितना हो गया, 8 हो गया ना, तो ये भी अब क्या होगा, इंक्लूड होगा इसके अंदर। अब ऐसे कितने नंबर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। अब देखो यहाँ पर 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। अब इन सबको क्या कर देंगे, हम इंक्लूड कर देंगे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम इसका आंसर को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका आंसर जो होगा C = 17, 26, 35, 44 एंड 53, 62, 71 एंड 80। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हमारा ये आ गया इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। ठीक है, अब समझ में आ गया हो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो यह पहला क्या होना चाहिए हमारा, वो प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइजर होना चाहिए 60 का। तो पहले बताओ कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर होते वो हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो बाय इटसेल्फ। अगर इसके अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, वो हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं। प्राइम नंबर पहला 2 हो गया, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वैसे ही 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं आएगा, 5 6 नहीं आएगा, 7 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आ जाएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा, 18 नहीं आएगा, 19 आ जाएगा। समझे? तो ये क्या है, इस तरीके से हमारे और भी आगे बढ़ चले जाएंगे। और इससे आगे जाएं तो देख लो यहाँ पर 20, 21, 20 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 23 आ जाएगा, 26, 27, 28, 29। समझे? और उसके बाद 31, इससे आगे जरूरत पड़ेगी भी नहीं हमको। समझे? तो इसमें क्या है हमारा, ये हो गए हमारे प्राइम नंबर। अब चेक करो कि 60 का डिवाइजर कौन कौन है। अब देखो 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा इजीली, चेक कैसे हो, 2 30 60 हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 7 से करोगे नहीं होने वाला। तो ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इससे भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 19, 23, 29, 31 किससे नहीं होगा। तो बाकी जो तुम्हारे प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 2, 3 एंड 5 जो कि 60 के डिवाइजर है। तो सेट को कैसे लिख देंगे हम इसको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में, 2, 3, 5। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर हो गया। समझे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब पिछले लेक्चर में मैंने जो है लेक्चर 1 के अंदर एक वर्ड यूज़ किया था, वो क्या था हमारा, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड के अंदर मैंने 2 टर्म का यूज़ किया था, एक किया था डेफिनिट और दूसरा किया था डिस्टिंक्ट। डेफिनेट का मतलब ये था कि जिस पर सब लोग एक साथ एग्री हो जाएं कि भाई हाँ ये बात ठीक है। और डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि एक जो एलिमेंट है वो दोबारा रिपीट ना हो जाए, मतलब कि सेम लेटर 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। अब यहाँ पर इस डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा हमको। अब इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो टी है, अब टी कहीं आ रहा है और देखो एक बार ये आ रहा है टी, यहाँ भी टी है और ये है टी, तो इसमें से एक ही टी को यहाँ पर लिखा जाएगा। समझे? दूसरा है आर, आर देखो यहाँ पर ये आ रहा, अब ये भी एक ही बार लिखा जाएगा। आई, आई यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आया है तो एक ही बार आ जाएगा। जी, जी यहाँ पे आया दोबारा नहीं आया तो जी एक बार लिख दिया जाएगा।
ओ 2 बार आया है, एक ही बार लिखा जाएगा। ओ के बाद एन, एन देखो कहीं नहीं आया और उससे पहले भी कहीं नहीं आया, एक बार लिखा जाएगा। एन के बाद ओ आ चुका देखो एक बार। एम, एम देखो यहाँ पर कहीं है, नहीं है, तो एम को लिख दिया जाएगा। उसके बाद ई, ई देखो कहीं आया है, नहीं आया, तो यहाँ पर ई को लिख दिया जाएगा। ई के बाद हमारा टी, टी देखो यहाँ पर आ चुका, तो टी दोबारा नहीं आएगा। आर, आर आ चुका, दोबारा नहीं आएगा। वाई आया क्या, नहीं आया, तो वाई आएगा। मतलब कहने का ये है कि लेटर जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, चाहे वो कितनी बार रिपीट हो जाए उस वर्ड के अंदर, दोबारा नहीं आएगा वर्ड, समझे। तो यहाँ पे ये हमारा रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, TRIGONMEY। तो इस तरीके से लेटर ये हमारे आ जाएंगे एलिमेंट, समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने यहाँ था ट्रिगोनोमेट्रिक, अब की बार क्या है, बेटर। क्वेश्चन में कोई खास चेंज नहीं है, बस वही चीज़ का यूज़ करना है, जैसे कि डेफिनेट और डिस्टिंक्ट का। डेफिनेट का तो यूज़ हो नहीं रहा, डिस्टिंक्ट का यहाँ पर हो रहा है, समझे। तो इसका कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम, तो बी है, देखो बी कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ई आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, देखो ये रहा, तो ये एक ही बार लिखा जाएगा ई। टी आ रहा है दोबारा, 2 बार आ रहा है देखो, लेकिन लिखा के जाएगा एक ही बार, रिपीटिशन नहीं चलेगा। उसके बाद हमारा आर, और यहाँ जाएगा हमारा आर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट हो गया हमारा, समझे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, 2 बातें। हम जानते हैं नेचुरल नंबर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश आगे बढ़ जाएंगे, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएंगे, समझे। अब इसमें से ऑड कौन कौन से हैं, ये हमारे क्या हैं, इससे आगे इस तरीके से हमारे ऑड हो जाएंगे। और जब हम लिखेंगे इसको तो हम लिखेंगे किस तरीके से, 1 3 5 7 9 और डैश डैश लगा करके इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर देंगे, समझे। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। और इंटीजर कैसा होना चाहिए हमारा, 9/2 से होना चाहिए छोटा, लेस और ग्रेटर होना चाहिए -1/2 से। अब पहले थोड़ा समझने के लिए इंटीजर को लिख लेते हैं भाई, समझे। अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा सॉल्व करें, सॉल्यूशन में अगर जाएं तो पहले इंटीजर लिख लो, चलो पहले 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, ये -1 -2 -3 इस तरीके से। अगर ध्यान से देखो तो 1/2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ 1 को, तो कितना आना चाहिए, 0.5। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो इसका ये आ जाएगा 0.5, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.5। तो हम इसका मतलब है इसको ऐसा लिख सकते हैं, समझे। और जब इसको ऐसे लिखेंगे तो इंटीजर होना चाहिए, और ये तो हमारा 4.5 तो इंटीजर है ही नहीं, तो 4.5 से छोटा। अब 4.5 देखो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा हमारा 4.5, और 0.5 कहाँ पर होगा माइनस का, ये यहाँ पर होगा 0.5 माइनस का। अब यहाँ लेस देन है, इक्वल टू भी नहीं है, लेस देन है, तो इसे छोटा होना चाहिए, और 0.5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो 0 1 2 3 एंड 4, तो ये 0 1 2 3 4 ये दोनों क्या, ये नंबर्स क्या हैं यहाँ पर, ये इसके क्या है 0.5 0.55 और 4.5 इसके क्या है हमारे बीच में है। जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो हम इनको सिर्फ इन नंबरों को लिखेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्या नंबर है हमारे 0 1 2 3 और हमारा 4, यहाँ लिख देंगे इसको। तो ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, समझे।
सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है, एक ऐसा इंटीजर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब उस इंटीजर का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो लेस देन 4 या फिर इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब इसको समझने के लिए पहले इंटीजर लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 इस प्रकार से -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। अब अगर मैं x की यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, चलो 0 से, 0 का मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस इंटीजर का जो 3 इंटीजर है उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 9, जो कि हमारा 4 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जबकि कंडीशन ये कह रही है कि ये 4 से स्क्वायर करने के बाद, इंटीजर का स्क्वायर करने के बाद 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। तो भाई ये तो हो नहीं सकता हमारा। अगर मैं माइनस की तरफ जाऊँ, -1 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि पावर क्या है, इवन है और ये माइनस में है। और अगर -2 का स्क्वायर करूं अभी भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन है, अंदर माइनस है। तो इसी प्रकार से अगर -3 करूं तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, वो प्लस का। अब देखो यहाँ पे फिर से जो है 9 आ गया, और जो कि होना क्या चाहिए हमारा, 4 से छोटा या 4 के इक्वल। तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा, समझे। तो आंसर हमारे क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर, एक तो 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। अब यही कंडीशन यहाँ पर, ये 1 और 2 माइनस में भी जाएंगे, माइनस में भी लिखेंगे तब भी आंसर हो जाना है, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है। तो हम जब इसे रोस्टर में लिखेंगे तो इसका जो आंसर होगा हमारा, यहाँ लिख सकते हैं इसको हम, बी को, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। तो बी क्या आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 0 1 फिर -1 2 -2। देखो इसके अलावा और कोई नंबर यहाँ पे आएगा नहीं, और ये हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लो एक बार, 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 0, 4 से छोटा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 1 से छोटा है। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 के इक्वल है, इक्वल टू का साइन है। -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, प्लस का आएगा, वही 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, और सारे के सारे क्या है, हमारे इंटीजर हैं। इसके अलावा ऐसा कोई और नंबर है नहीं हमारे इंटीजर में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, समझे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x सच दैट x इज द मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब एक साल के अंदर ऐसे महीने जो 31 डेज नहीं होने चाहिए उस मंथ के अंदर, तो उसको वो कितने ऐसे हैं, कौन कौन से महीने हैं, कौन कौन से हैं वो, उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें। तो एक बार इसको समझने के लिए कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी भाई हमको। जैसे कि देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अगर इसको ध्यान से देखो एक बार, अगर मैं काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब ध्यान से दोनों एक बात, जिस भी मंथ के अंदर 31 डेज होते हैं वो नंबर आता है हमारा ओड पर, और ओड कहाँ तक आता है, वो 7 तक, समझे। 7 पर अगर तुम ओड नंबर चेक करो 1 3 5 7, इन सभी मंथ के अंदर 31 डेज होते हैं, ध्यान रखना। और 7 के बाद इवन नंबर पे जो आएंगे मंथ, उनमें क्या होते हैं, उनमें भी 31 होते हैं।
तो 7 तक तो ओड में और 7 के बाद इवन में, तो 8 में चेक करो, 8 10 12, तो 7 तक ओड और 7 के बाद इवन पे नंबर पे जो मंथ आएगा उसके अंदर ध्यान रखना क्या होंगे, 31 डेज होंगे। तो इसमें 31 हो गए, इसमें 31, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो बचे कितना, फरवरी बचा, अप्रैल बचा, जून बचा, जून के बाद हमारा सितंबर बचा और हमारा नवंबर बचा। तो ये वो महीने हैं जिसके अंदर 31 डेज नहीं हैं। 31 डेज जिसमें हैं वो हमारे 1 से लेकर 7 तक जो होंगे वो ऑड नंबर पे आएंगे और 7 के बाद इवन नंबर पे आएंगे। उसके अलावा जितने भी मंथ होंगे वो हमारे क्या होंगे, 30 डेज के होंगे या 28 डेज के होंगे। 28 का तो सिर्फ फरवरी होता है, समझे। तो रोस्टर फॉर्म में हम किसको किस तरीके से लिखते हैं, इस प्रकार से, जिसके अंदर 31 डेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो जी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब ऐसे कॉन्सोनेंट जो के से पहले आते हैं उनको लिखना है हमको रोस्टर फॉर्म में, समझे। तो पहले तो ABCD लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट के हम। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ जी एच आई जे के। तो के से क्या सिर्फ पहले पहले वाले लिखने हैं और वो भी कौन क्या है, कॉन्सोनेंट। अब देखो ये क्या है, ए है हमारा वोवेल, ई हमारा वोवेल है, जी एच आई हमारा वोवेल है। तो ए हो गया वोवेल, ई वोवेल हो गया, आई वोवेल्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारे वोवेल्स हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। तो कॉन्सोनेंट में बचे क्या, कॉन्सोनेंट में हमारे बचे हैं यहाँ पर बी सी डी एफ जी एच और जे। अब ये हमारे जो हैं ये के से पहले आने वाले सारे के सारे कांस्टेंट हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट हैं, समझे। तो ये हम इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे इसको। तो अगले क्वेश्चन, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।